हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आप सबके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी विद शारदा में। तो बच्चों, क्लास 8 का दूसरा वीडियो मैथमेटिक्स का बनने जा रहा है। जैसे कि बच्चा, इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं कौन से चैप्टर को? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। तो सबसे पहले बोर्ड पे देखिए हमारी टीम ने क्या मीम्स लगाया है कि संदीप भैया से मैथ्स पढ़ने के बाद क्लास 8 स्टूडेंट। कैसे खुशी देखो भाई, इस बंदे की खुशी देखो कैसी है। बच्चों की भी खुशी कुछ इसी प्रकार होती है, बच्चे भी बोलते हैं अब भी मजा आएगा ना वीडियो। तो बेटा ये प्रॉमिस करता हूं कि मजा पूरा आएगा, क्योंकि इस वीडियोस में हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट आपके संदीप भैया बहुत आसानी से आपको समझा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए वीडियोस को और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले चैप्टर का नाम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस? उसे जानने से पहले बेटा आपको अगर किसी चीज के बारे में जानना है तो वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है बेटा? कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? विच हैज फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या बोल सकते हैं? जैसे कि 1 2 3 4 डॉट 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 कहीं तक चले जाओ, इंफिनिटी तक जाओ बेटा, 5 10 15 ये सब फिक्स्ड वैल्यू है। और फिक्स्ड वैल्यू को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। जिस चीज की वैल्यू चेंज करे, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, वैल्यू चेंज हो, यानी कि नो फिक्स्ड वैल्यू, नो फिक्स्ड वैल्यू, उसे हम बोलते हैं बेटा वेरिएबल। जैसे कि एक्स, जैसे कि एक्स बोलते हैं ना कि वो एक्स की वैल्यू बदलते रहती है। कभी एक्स की वैल्यू 3, किसी कभी एक्स की वैल्यू 5, कभी एक्स की वैल्यू 6। क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इसलिए हम इसे वेरिएबल कहते हैं। बेटा जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं ना मेरा बच्चा, जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं उन सबको, उन सबको हम वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। जितने अल्फाबेट्स होते हैं बेटा सब के वेरिएबल्स होते हैं। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कब बनता है सर? कब बनता है? तो जब सर कांस्टेंट और वेरिएबल मिल जाए, जब दो दोस्त मिल जाए, कांस्टेंट एंड वेरिएबल टर्म्स कुछ आइडेंटिटीज के द्वारा मिल जाए। जैसे कि कांस्टेंट वैल्यू 2, इसके साथ एक वेरिएबल आ गया 2x, प्लस में 3x², 3x²। तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ये जो टर्म हो गया बेटा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म कहलाया। बोलोगे सर आपने x लिया, अगर हम 2x प्लस 3y ले लें तो बेटा इसमें दो कांस्टेंट वैल्यू है 2 और 3, और दो वेरिएबल है x और y। लेकिन क्लास 8th में हमें क्या पढ़ना है मेरे बच्चा, मेरा बाबू, क्लास 8th में हमें पढ़ना है कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशंस। किन लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है बेटा? तो वन वेरिएबल्स वाले। तो सर ये तो टू वेरिएबल है, इसके बारे में कब बात होगी? तो इसके बारे में बात होगी क्लास 9th में, क्लास 10th में। अभी आपके एग्जाम्स होंगे, अभी बेटा एग्जाम्स खत्म होंगे। एग्जाम्स खत्म होने के बाद जब आप 9वीं में जाओगे ना, 9th क्लास में, तो आपको दो वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी केवल मिलेंगे तो वन वेरिएबल्स वाले। अभी आपने क्या समझा बेटा इस वीडियो में? आपने समझा यार जो ना बदले वो कांस्टेंट, और जो बदल जाए वो वेरिएबल। जैसे कि आपकी एक्स बेटा बदल जाएगी तो वो वेरिएबल है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जब कांस्टेंट और वेरिएबल्स टर्म्स को एक साथ जोड़ देते हैं, एक साथ लिख देते हैं, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। जैसे ऐसा कुछ टर्म। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ बहुत कुछ हम करने वाले हैं। क्या करेंगे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ? तो इसके साथ बेटा करेंगे क्या, बताता हूं मैं आपको। इसमें बेटा एडिशन, इसमें सब्ट्रैक्शन, हर एक चीज के बारे में बात होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे पहले बेटा स्क्रीनशॉट आप ले लो। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। तक में एक बार कैमरा थोड़ा ब्लर है ना सर। ठीक है, ठंडा। चलो बेटा, बोर्ड पे हर एक चीज विजुअल आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। थोड़ा मुझे लग रहा था कि कैमरे क्वालिटी में प्रॉब्लम है, मेरे बच्चों को, मेरे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे जो यहाँ वीडियोस देखने के लिए आए हैं उनको दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने थोड़ा कैमरे को सेटिंग में टाइम वेस्ट किया। बेटा लाइक टर्म्स क्या है? लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स। बेटा लाइक टर्म्स, आप किसी को लाइक करते हो। लाइक करने का मतलब ये नहीं होता कि एक लड़का केवल लड़की को ही लाइक करे तो लाइक टर्म कहलाएगा।
या उसे लाइक बोलते हैं। बेटा सब कोई ना कोई किसी को ना किसी को लाइक करता है। जरूरी नहीं है बेटा आप किसी एक्टर को लाइक करते होंगे, किसी एक्ट्रेस को लाइक करते होंगे, आपकी क्लास की कोई टीचर हो जो जिसे आप लाइक करते होंगे, आप उसे अपना आइडियल मानते होंगे, तो लाइक का मतलब ये होता है। लेकिन यहाँ लाइक टर्म्स का मतलब होता है बेटा जो दिखने में एक जैसे हो। जैसे कि जैसे कि मैं आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताता हूं, 2x² माइनस 3xy प्लस 5x² माइनस 2x²y। ये बेटा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको मैंने दिया है। पहले वाले टर्म में मेरा बाबू 2x² है, दूसरे वाले में xy है, तीसरे वाले में 5x² है, चौथे वाले में 2x²y है। अब मैं बोलूं कि मेरे पास बेटा कुछ एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं, मान लो मेरे पास दो डॉग है, दो डॉग मेरे घर में, दो डॉग है, और मैं मार्केट गया, मैं मार्केट जा रहा हूं, और जाके मार्केट से ना, मैं मार्केट से जाके बेटा लेकर आ रहा हूं कैट, मतलब बिल्ली, 3 कैट लेके आ रहा हूं। अब बताओ मेरे पास कितने डॉग होंगे? बोलोगे क्या मजाक करते हो सर, आपके पास दो डॉग है, आप मार्केट से जाके 3 कैट ले आते हो, तो आपके पास डॉग तो दो ही होंगे, डॉग थोड़ी इंक्रीज करेंगे। अब मैं पूछूंगा बेटा ऐसा क्यों, मैं पूछूंगा बेटा कि ऐसा क्यों, तो तुम बोलोगे सर जी डॉग दो ही रहेंगे, कैट 3 रहेगी, टोटल एनिमल्स 5 होंगे, क्योंकि डॉग में कैट थोड़ी जोड़ोगे, सेम वाले में सेम जोड़ोगे ना। अब मेरे पास दो डॉग है, और मेरे अंकल गए और दो डॉग और ले आए, अब कितने डॉग? 4। टोटल डॉग कितने हैं? 4। बेटा इसका मतलब ये होता है कि हमेशा सेम नंबर सेम में जुड़ते हैं। वैसे कि यहाँ 2x² है, अब यहाँ 2x² जैसा दिखने में कौन है? मैं बोलूं इसमें एक्स वाई जोड़ सकते हैं, बोलोगे ना? बिल्कुल ना, बिल्कुल नहीं जोड़ सकते भाई, कैसे जोड़ दोगे? 4 डॉग है, 3 कैट मेरे मामा लेकर आ गए, मेरे पास 4 डॉग है, 3 कैट मेरे मामा लेकर आ गए, तो मेरे पास डॉग कितने हुए? 4 ही हुए ना। कैसे हो जाएंगे 7 सर? मामा बेटा कैट लाए हैं, मेरे पास डॉग थे, मेरे पास 4 ही डॉग होंगे। डॉग में डॉग जुड़ता है, कैट में कैट जुड़ता है, एनिमल्स की बात नहीं हो रही। इसे फील करना पड़ेगा बाबू मेरे, इसे फील करना पड़ेगा। बेटा 2x² का जीवन साथी कौन है? 2x² का जीवन साथी कौन है? हम जिएंगे मरेंगे साथ की दुनिया याद रखे, किसे याद रखेगी? 2x² बेटा अपना चक्कर 5x² के साथ चलाएगा, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। ये एक्स वाई को कोई मिला नहीं अपनी तरह, क्योंकि यहाँ एक्स वाई था, यहाँ x² y था। तो लाइक टर्म्स बेटा उसे बोलते हैं जो बिल्कुल एक जैसे कांस्टेंट, एक जैसे वेरिएबल्स हो, जैसे कि 2x² और 5x²। दिस इज लाइक टर्म्स। ये दोनों के दोनों कहलाएंगे मेरा बाबू लाइक टर्म्स। क्या कहलाएंगे? लाइक टर्म्स। इसमें अनलाइक टर्म्स क्या होंगे? अनलाइक टर्म्स होंगे मेरे बच्चा, अनलाइक टर्म्स होंगे मेरे बच्चा, अनलाइक टर्म्स होंगे -3xy कॉमा -2x²y, -3xy कॉमा -2x²y। अब बच्चा आपको लाइक और अनलाइक टर्म्स आई होप कि क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल और देता हूं, एक एग्जांपल और देता हूं बच्चों। एग्जांपल, टू एक्स वाई माइनस 3x² प्लस 4xy माइनस 3yz। बताओ भाई लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं? बता दो यार, कोई लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं? तो बोलोगे भाई जो दिखने में एक जैसे हो, जो दिखने में एक जैसे हो। ये 2xy किसकी तरह है? बिल्कुल 4xy, क्योंकि इसके पास भी x है, इसके पास भी y है, इसके पास भी x है, इसके पास भी y है। बोलोगे सर इसका कुछ चक्कर चलाओ ना बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, क्योंकि ये x² है और ये yz है, तो ये दोनों बने अनलाइक टर्म्स, ये दोनों कहलाएंगे मेरे अनलाइक टर्म्स, ये दोनों कहलाएंगे मेरे लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स जिनकी वेरिएबल्स बिल्कुल सेम हो सर। तो बोलोगे वेरिएबल सेम मतलब कि ये नहीं कि इसके पास x है और इसके पास भी x है तो ये लाइक हो जाएंगे। इसके पास x कौ गो? एक गो। इसके पास x कितने हैं? 2। बात नहीं बनेगी बेटा, बात नहीं बनेगी।
बात नहीं बनेगी बेटा, बात तभी बनेगी जब दोनों इक्वल होंगे, जब दोनों सेम होंगे, दोनों की डिग्री सेम होगी, तभी बात बनेगी। स्क्रीनशॉट लो बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब जाके आएगा मजा। चलो जी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगले क्वेश्चन में बेटा बात होगी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में बात होगी। एक बार चार्ज में देखना, सब नहीं लगा हुआ है क्या? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देख भाई, पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, कैसे एडिशन होगा, कैसे सब्ट्रैक्शन होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो ध्यान रखना, हमेशा हमेशा लाइक टर्म्स आपस में ऐड होंगे। इस चीज को बेटा लिखना पड़ेगा, इस चीज को लिख लो तुम। हमेशा लाइक टर्म्स ही आपस में ऐड होंगे, हमेशा लाइक टर्म्स ही बेटा आपस में ऐड होंगे, बिना लाइक टर्म्स आपस में ऐड नहीं होंगे। तो जो लाइक टर्म्स है उनको ऐड करेंगे। क्लियर है बेटा? चलो जी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखना कि लाइक टर्म्स ही ऐड हुए जा सकते हैं, लाइक टर्म्स नहीं है ऐड नहीं कर सकते बेटा, नहीं कर सकते हम लाइक टर्म्स को ऐड, अनलाइक टर्म्स को नहीं कर सकते। चलो बेटा, पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ए बी माइनस बी सी कॉमा, जहां कॉमा है बेटा वहां बेटा प्लस का साइन, बी सी माइनस सी ए, जहां कॉमा है बेटा वहां प्लस का साइन, सी ए माइनस ए बी। अब बच्चा लाइक ए बी की तरह दिखने में कौन है? माइनस का ए बी। तो बोलोगे सर ये तो कटने को तैयार है, तो काट दो ना, ए बी काट दो, बी सी प्लस का बी सी माइनस का काट दो, सी ए प्लस का सी ए माइनस का काट दो। बेटा किसको काटेंगे? जो दिखने में एक जैसे हो। तो इसका फाइनल आंसर इज जीरो इज द राइट आंसर, जीरो इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो बताओ। अब चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का दूसरा देखते हैं भाई। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, ए माइनस बी प्लस ए बी, जहां कॉमा है वहां प्लस लगा दो। बेटा जहां कॉमा है वहां प्लस, क्यों सर, क्यों कर रहे हो ऐसा हमारे साथ? क्योंकि ऐड बोला है, ऐड बोला है तो ऐड करेंगे। बेटा बी माइनस सी प्लस बी सी, कॉमा की जगह प्लस, सी माइनस ए प्लस ए सी। अब करेंगे बेटा इसे सॉल्व। अब करेंगे सॉल्व कैसे? माइनस बी प्लस कैंसिल आउट बेटा, प्लस सी माइनस सी कैंसिल आउट बेटा, और बताओ कुछ कट रहा है? प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट बेटा। अब सुनो, ए बी और बी सी और ए सी, बोलो सर इसको जोड़ दो। मैं बोलूंगा बेटा ये वाली चीज है ना, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं, लाइक टर्म्स आपस में ऐड होंगे, ये बात मुझे भी पता है। लाइक टर्म्स जो आपस में एक जैसे हो, समझ रहे हो? अब इंसान की शादी इंसान से ही होगी, गधे से नहीं कराओगे जाके। अगले दिन जाओ किसी गधी को ढूंढ के ले आओ, मम्मी ये आपकी बहू है। भाई एक जैसे नहीं होना यार, लाइक टर्म्स इंसान इंसान से शादी करेगा। अब बेटा ए बी जो है, अब जो ए बी जो है वो बीसी में ऐड होगा, और बीसी जो है वो एसी में ऐड होगा, और आंसर आ जाएगा ए बी प्लस बीसी प्लस एसी। ये आपस में ऐड हो ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं होंगे सर? क्योंकि सब एक जैसे नहीं है, ये एक जैसे नहीं है, इनको इसी फॉर्म में लिखेंगे, ये नहीं कि ए बी ए बी ए बी। अगर बेटा यही ए बी ए बी ए बी होता तो हम इसको थ्री ए बी लिख देते, थ्री ए बी लिख देते। क्लियर है क्या? अब बताओ क्लियर, तो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ऐड द फॉलोइंग, ये भी ऐड वाले क्वेश्चन है। करते हैं सर जल्दी जल्दी, अब इसको बिना टाइम वेस्ट किए। टू पी क्यू स्क्वायर माइनस थ्री पी क्यू प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सेवन पी क्यू माइनस थ्री पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ जी आ जाओ। अब बोलोगे सर ये तो क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है सर जी। बेटा खतरनाक तो वो भी है, उसको छोड़ दिया हमने, उसको नहीं छोड़ा तो इसको कैसे छोड़ दूं? आ जाओ दिखाता हूँ, आ जाओ दिखाता हूँ लेवल बेटा, बिल्कुल आसान है। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर जाके किसके साथ मिलेगा? इस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर के साथ। अपने आप सबको ना किसी को ढूंढना होता है जो अपनी जैसे हो।
जो आपके दुख आपके दर्द को समझे। अब ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसका दुख दर्द कोई पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ही समझेगा। ये पी क्यू है, पी क्यू, तो बेटा इसका दुख दर्द ये पी क्यू समझेगा। दोनों एक जैसे हैं, जो दोनों एक जैसे तो हैं। और ये 4 और 5 आपस में करेंगे बेटा। 2p में से 3 गया बेटा, 2 में से 3 गया 1। बड़ा कौन है? माइनस का 3, तो -1। बोलोगे सर माइनस में वैल्यू बड़ी थोड़ी होती है, माइनस में तो वैल्यू छोटी होती है। मैंने बोला मेरा बच्चा प्लस माइनस माइनस करते हैं, 2 में से 3 गया माइनस का 1 होता है। साइन हमेशा बड़े कांस्टेंट वैल्यू को लगाते हैं, जैसे 3 बड़ा था तो माइनस। अब देख बेटा, ये माइनस का 3pq, ये प्लस का 7pq। माइनस प्लस क्या होता है मेरा बाबू, मेरा बच्चा? माइनस प्लस होता है माइनस, 7 में से 3 गया 4pq। इस बार प्लस का साइन क्यों लगा सर? इस बार प्लस का साइन क्यों लगा सर? क्योंकि 7 बड़ा है, और जो बड़ा है उसी की बात मानेंगे। बात ध्यान रखना, तो मारूंगा, बता रहा हूं, ध्यान रखना। और 4 और 5 कितना होता है? 9। 4 और 5 9, 4 और 5 9, 4 और 5 9। अगर नहीं आता तो एक और तरीका बताता हूँ, 1 2 3 4, फिर उसके बाद 5 लाइन खींचना, 1 2 3 4 5, और बैठ के काटते रहना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है? उसके बाद नर्सरी में एडमिशन ले लेना आप लोग, पढ़ाई छोड़ के, नर्सरी क्लास में। प्लस नहीं आता तो कोई सोल्यूशन नहीं है बेटा, ऐसे लाइन खींचते रहना, फिर जिंदगी भी ऐसे ही कटती चली जाएगी, जैसे ये कट रहा है। चलो भाई, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर हमसे? अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर हमसे? हमसे बोलता है जोड़ो। चलो जोड़ते हैं बेटा, चलो जोड़ देते हैं। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस, फिर से देखो, जहां कॉमा है वहां प्लस लगा रहा हूं, टूप नहीं चला रहा मैं। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, कॉमा की जगह प्लस, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, कॉमा की जगह प्लस, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, कॉमा की जगह प्लस। फिर आ गया 2lm 2mn 2nl। अब देख मेरे भाई, अब देख मेरे भाई, मजा दिलाता हूँ तुमको। एल स्क्वायर को कोई एल स्क्वायर मिल गया, तो उसके साथ जाके बेटा थोड़ा हाय हेलो बोल दिया, एल स्क्वायर स्क्वायर 2l स्क्वायर। अब एम स्क्वायर बोल रहा है कि मेरे को भी कोई दिला दो यार, मैं उसके साथ हाय हेलो बोलना चाहता हूँ। तो तुम ही लोग बेटा बताओ, इसका दुख बेटा तुम ही लोग बताओ देख के, कि कोई एम स्क्वायर है जो इसके दुख को समझे। तो इसको देखो, यहाँ पे एक मिला, एम स्क्वायर और एम स्क्वायर, तो ये इसके साथ मिलकर 2m स्क्वायर हो गया। देखो हमने किसको किसको सॉल्व किया बेटा, एक सर्कल में बना देता हूँ। एल स्क्वायर को इस एल स्क्वायर में जोड़ दिया, इस एम स्क्वायर को इस एम स्क्वायर में जोड़ दिया, अब बच्चा तुम्हारा एन स्क्वायर। ये बोल रहा है अच्छा तुम लोग मजा लो और मैं बैठ के घास छीलूं, तो इसको भी बेटा ढूंढना पड़ेगा, कोई ढूंढना पड़ेगा। ये एन स्क्वायर को एन स्क्वायर मिल गया, यहाँ गया 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। अब ये बेटा देखो 2lm 2mn 2nl, ये बेटा 2lm 2mn 2nl, ये बेटा इनको कोई नहीं मिलने वाला, ये ऐसे ही मिलेंगे 2lm 2mn और 2nl। हो गया, हो गया, हो गया भाई, खत्म। कुछ नहीं है इसमें, सिंपल, इसमें कुछ था ही नहीं। मेरे बच्चे ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाने वाले होते हैं, बहुत दिमाग लगाता है ना सब, यही तो दुख रह गया मेरे को। ये बोलता है भैया एल स्क्वायर एम स्क्वायर 2lm एल प्लस एम का होल स्क्वायर कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, मत करना। कर सकते हो, मत करना, क्या जरूरत है करने का? एम स्क्वायर एन स्क्वायर 2mn एम प्लस एन का होल स्क्वायर कर दे, मत करना बेटा, मत करना। आपके बुक में जाके देखो, आंसर यही आया होगा। चलो इसे छोड़ो यहीं पे और स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो। स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ जाओ, बहुत पीटेंगे, बता दे रहे हैं। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, अब एडिशन सीख लिए। सर सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? वही बेटा, लाइक, लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं। बेटा ये नोटबुक में ना ऊपर लाइन लगा के लिखना, बहुत मारूंगा, बता रहा हूं। आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं, लाइक व टर्म व आपस में सब्ट्रैक्ट होता है, और लाइक के टर्म्स आपस में ऐड होते हैं। दूसरी बिरादरी में बात नहीं बन पाएगी, दूसरी बिरादरी में बात नहीं बन पाएगी, एक ही बिरादरी में होगी तो बात बन जाएगी। लाइक टर्म्स है, जोड़ दो भाई, लाइक टर्म्स है, घटा दो भाई, लाइक टर्म्स नहीं है, मुंह फुला के ऐसे बैठे रहेंगे भाई, एक कोने में ये एक कोने में वो, साथ साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। 2x प्लस 3y में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दोनों बेटा उस चिप्स के पैकेट की तरह है ना, जिसमें नाइट्रोजन गैस भरा है। ये नाइट्रोजन गैस चिप्स के साथ रहता तो है, लेकिन कभी रिएक्शन नहीं करता।
उसी तरह इनकी जिंदगी है 2x+3y की। साथ साथ है, हम साथ साथ हैं, लेकिन मन में क्या चल रहा है कि हम आपके हैं। तो बेटा वही वाली बात हो गई। अगर ये लाइक होता, अगर ये लाइक होता बेटा, अगर यही चीज लाइक होता 2x+3x, फट से जाके मिलता, आ जाओ 2x+3x 5x, क्योंकि लाइक है ना यार, लाइक है तो जुड़ेंगे। लाइक टर्म्स जुड़ते हैं, लाइक टर्म्स जुड़ते हैं। बिना लाइक टर्म्स वाले साथ साथ रहते हैं, लेकिन बात बनती नहीं है। इस चीज को बेटा बोलना पड़ेगा, इस चीज को फील करना पड़ेगा, थोड़ा डेप्थ में समझना पड़ेगा। अब देख, जैसे ये सब टेक द फॉलोइंग, अब यहाँ पे बेटा ये लॉलीपॉप फेंक दिया एग्जामिनर ने एक तुमको, तुम लोग बेटा इसे फंसोगे यार, इसमें फंसते हो। 4a-7ab+3b+12 फ्रॉम दिस, फ्रॉम दिस, इसका मतलब समझ रहे हो कि फ्रॉम के बाद वाली टर्म को पहले लिखते हैं और फ्रॉम के पहले वाले को बाद में लिखते हैं। बेटा ये चीज समझो, एडिशन नहीं है कि मुंह उठा के आए और प्लस कर दिए, ऐसा नहीं होगा बेटा। फ्रॉम के बाद वाले टर्म्स को पहले लिखना पड़ेगा। तो इससे सॉरी, तो बहुत टेंशन वाला बात बता दिए। टेंशन क्या होगा, टेंशन कुछ नहीं होता। 12ab-9ab+5b-3 ये पहले लिख दिए। उसके बाद आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक प्यारा सा माइनस का साइन, इसके पूरे परिवार को, सह परिवार ब्रैकेट में रखना, नहीं तो गद्दारी कर जाएंगे क्वेश्चन। पूरे परिवार को ब्रैकेट में डालो बेटा। 4a-7ab+3b+12 बेटा प्यार से बता रहा हूँ, प्यार से समझना। और समझ में आए तो बेटा ये बात जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में कि मैथ से डर, कोई बात नहीं। संदीप भैया है, जो आपने पिछली मैंने वीडियोस में लिखा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैथ से डर, संदीप भैया है केवल फ्रॉम के बाद वाला 12a-9ab+5b-3 लिख दिया क्या? माइनस करना था, माइनस लिख दिया क्या? इसके पूरे खानदान को उठा के ब्रैकेट में डाल दो, डाल दो ब्रैकेट में, डाल दो, डाल दो ब्रैकेट में। धीरे धीरे निकालूंगा इनको ब्रैकेट से बाहर। आजा रे सांबा, कितने आदमी थे? 4 थे सरकार। सबको ब्रैकेट से बाहर निकालो, 1 2 3 4 4 रो को ब्रैकेट से बाहर निकालो। ये बेटा प्लस है, बाहर आया तो माइनस से मुलाकात हुई, -4 है। ये माइनस है, बाहर आया तो और माइनस का इंतजार कर रहा है, आओ ना। माइनस माइनस का बेटा आपस में आई कांटेक्ट हुआ, फिर दोनों में प्यार हुआ, फिर बात आगे बढ़ी और ये प्लस हो गया। सिंपल सी बात है। माइनस माइनस मिलकर प्लस होते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्लस माइनस मिलते हैं तो भी माइनस होता है। चलो बेटा, ये प्लस था, बाहर इसकी मुलाकात किसी माइनस से होती है, ये माइनस हो गया, -3b। और ये भी प्लस था, बाहर आया तो एक माइनस मिला, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। क्लियर है क्या? अब 12 ए को किसी अपने की तलाश है, कोई तो कोई चाहिए प्यार करने वाला। अब ये 12 को 4a मिल गया, अब इसको 4a मिल गया। अब ये इसके साथ करेगा बेटा क्या? सब्ट्रैक्शन। 12a में से 4a गया, 8a। कितना आएगा बेटा? 8a। और ऐसे ही 9a भी बोल रहा है मेरे को भी कोई ना कोई चाहिए सब्ट्रैक्ट करने वाला। अब ये माइनस का 9a भी है, उस 7a बी के साथ देखो कैसे जुड़ेगा। ये माइनस और इसका प्लस, इसका माइनस उसका प्लस मिलकर माइनस होगा बेटा। ये बात बताओ कि आता है कि नहीं? ये बात बोलो आता है कि नहीं कि इसका माइनस इसके प्लस के साथ मिलकर माइनस होगा, और माइनस प्लस माइनस 9 में से 7 गया 2ab। बेटा इस 5b 3b के साथ जाएगा, 5b में से 3b गया बेटा 2b। और ये माइनस माइनस प्लस, -3 -12 -15 इज द राइट आंसर। माइनस का 15 इज द राइट आंसर। आ गया है भाई, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा अगर मैं ना बोलूं ना, अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा अगर आप ध्यान नहीं दोगे ना, खत्म हो तुम लोग, खत्म हो। मैथ्स पढ़ने आए हो और आपको ये नहीं पता कि फ्रॉम के बाद वाले को पहले और पहले वाले को बाद में लिखते हैं, तो खत्म हो बेटा, खत्म। लिख लो इस बात को कि फ्रॉम के बाद वाले को, सर वाली लिख दो, कोई बात नहीं, रहने दो। फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखते हैं, पहले, हाँ, पहले लिखते हैं। तो जी ध्यान रखना, इसको बेटा लिखना है, फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखते हैं। अगर नहीं लिखोगे ना, नोट्स नहीं बना रहे हो ना, कोई फायदा नहीं है मैथ्स पढ़ के, छोड़ दो, कॉपी फेंक दो। चलो, फ्रॉम के बाद हई रहा फरमवा, हई ये रहा मिल गया सर जी। तो बेटा इस पूरे इसका परिवार को उठा के बोलना, आओ मेरा बाबू, मेरा बच्चा, इधर पहले लिख देता हूँ तुमको, आ जा, आ जा बबुआ, आ जा। लिख दिया। अब धीरे से लगाना माइनस, धीरे से बेटा देखना,
जबरदस्ती नहीं, अच्छा नहीं लगता। माइनस धीरे से लगा दो। अब फ्रॉम के पहले वाले को, फ्रॉम के पहले वाले को बाद में। बोलो आ जाओ। 3xy 5yz सबको, सबको लिखना बेटा, किसी को मत छोड़ना। 3xy 5yz माइनस 7zx लिख दिए। अब धीरे धीरे से, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से। फिर मतलब गाने का ध्यान दो कांस्टेंट पे। 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अभी नहीं बुलाना उसको, अभी नहीं बुलाना है, अभी बुलाएंगे, देखो कैसे। धीरे धीरे से माइनस प्लस माइनस 3xy प्लस माइनस माइनस 5yz माइनस माइनस प्लस 7zx। बेटा ढूंढना है। अब कोई तो कोई चाहिए मेरे करने वाला। अब बेटा ढूंढेंगे। किसको ढूंढ रहे हो सर आप? मुझे किसी एक्स वाई की तलाश है। इस 5 के लिए ना मैं एक कुछ एक्स वाई ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे मिल गया बेटा 3xy। देख बेटा फोकस यहीं पे होना चाहिए, बेटा फोकस यहीं पे होना चाहिए। अगर वीडियो देख के ना, अगर चैटिंग और डेटिंग कर रहे हो तो बेटा छोड़ दो, फोकस वीडियो पे बना के रखो, तभी आएगा समझ में। नहीं तो ये एक्स वाई और ये एक्स वाई और उधर दूसरा एक्स, मैनेज नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा बेटा कभी। 5xy में से 3xy गया, 2xy। अब ये 2yz बेटा किसके साथ जुड़ेगा? किसी yz के साथ। ये भी गरीब, ये भी गरीब बेटा, हम लोग पूरे प्योर गरीब है। ये 2yz भी गरीब है और जिसके साथ ये जुड़ेगा वो गरीब है। दोनों गरीब मिल गया, दो गो गरीब इधर, 5 गो गरीब, टोटल मिला के 7 गो गरीब हो गया। क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, बोलो होता है कि नहीं? माइनस माइनस प्लस होता है। अब बेटा माइनस का 2zx और प्लस का 7zx, ये भी माइनस प्लस बेटा, ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। 7 में से 2 गया बेटा 5zx और ये आ गया 10xyz। आंसर है सर, आंसर आ गया। तो सब्ट्रैक्शन का बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट लिया जाए, जल्दी 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 स्क्रीनशॉट ले लो ना। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। खुद से करोगे क्या? ना सर, हम तो खुद से आज तक कुछ भी नहीं किए। बेटा कुछ सीखो खुद से करना भी। 4p² माइनस 3pq प्लस 5pq² माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10। इसको सब्ट्रैक्ट करना है बेटा। किसमें से? फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखते हैं। सर आपने ही तो ही गलती कर दी, आपने ही तो गड़बड़ कर दी। फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखना था। तो कोई बात नहीं बेटा, रेज कर देते हैं, अपने पास तो रेजर है, तुम्हारे पास नहीं है तो तुम समझो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। हम तो मिटा देंगे, हम तो मिटा देंगे। हम तो बेटा कभी कभी जज्बात में बाकी गलती कर देते हैं, आप नहीं करो। फ्रॉम के बाद वाले को सर पहले लिख दो ना, फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखेंगे, ये बात आपने ही बोली थी। बेटा मैं इस बात से एग्री करता हूँ, सॉरी मेरा बाबू, सॉरी मेरे से गलती हो गया, मैं पहले लिखूंगा 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p² माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे सर? 4p² माइनस 3pq प्लस 5pq²। देखते चलो 8p 7q माइनस 10 माइनस 8p माइनस 7q माइनस 10 माइनस 8p प्लस का 7q है बेटा, प्लस का 7q माइनस का 10। एक बार चेक कर लो, कभी कभी गलतियां हो जाती है क्वेश्चन को लिखने में। नहीं है सर गलती आपसे बेटा। 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p² माइनस। बेटा ब्रैकेट से एक एक करके बाहर निकालते हैं। आजा ओ आजा, ये धीरे धीरे आ रहा है बेटा। ये माइनस माइनस मिलकर क्या होगा? प्लस। ये प्लस माइनस मिलकर क्या होगा बेटा? माइनस। ये माइनस माइनस मिलकर क्या होगा? सर जी प्लस होगा सर जी, सर जी प्लस होगा सर जी, प्लस माइनस माइनस होगा सर जी, और जो माइनस है वो प्लस होगा सर जी। तो बेटा इन सब एक जैसे दिखने वालों को, सब एक जैसे वो दिखने वालों को जोड़ दो। आओ एक साथ मिलकर हम इनको जोड़ते हैं। आओ बेटा 18 को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, मिल गया 10। क्या मिला बेटा? 10। 18 और 10 28। मार्क करते चलना है जिनको प्लस कर दिया, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। बेटा 3p
कोई पी कोई पी 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 मिल गया पी, मिल गया पी। अब ये 3p बेटा माइनस का और ये 8p प्लस का। अब मेरे बच्चे जल्दी से बिना मेरा बात कंप्लीट किए कमेंट बॉक्स में लिख दो, टाइम मेंशन करके लिख दो कि माइनस प्लस माइनस होता है। बेटा नाम लिख दो ऐसे, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। बेटा बताओ जल्दी से, -3p और 8p कितना हो जाएगा, प्लस का 5p। क्यू वाले को कोई क्यू चाहिए, क्यों क्यू चाहिए, -7q। बेटा ये भी माइनस, ये भी गुल्लू मुल्लू माइनस, दो गुल्लू मुल्लू मिलके प्लस हो गए, 11 7 18। सर साइन क्यू माइनस का, क्योंकि दोनों गरीब थे, दोनों गरीब बेटा, दोनों गरीब, तो माइनस हो जाए। 5 PQ को कौन चाहिए, कोई PQ है, कोई PQ PQ PQ, 3 PQ, 5 PQ 3 PQ के साथ मिलकर बनाया 8 PQ, 8 PQ। अब देख बेटा पी स्क्वायर क्यू, PQ स्क्वायर, पहले क्या है बेटा PQ स्क्वायर। बेटा अब यहाँ पे धोखा खाते हो आप लोग को यही आदत है, ये PQ स्क्वायर, ये भी आपको PQ स्क्वायर ही दिखता है। बेटा देखने की कोशिश करते नहीं हो, दिख कुछ और जाता है। बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई, बोलते हो फिर। ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या होगा बेटा, 7 PQ स्क्वायर। बेटा ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 गया, केवल पी स्क्वायर क्यू। सर 1 क्यों नहीं लिखा, बेटा नहीं लिख रहा, जाओ 1 कौन लिखता है रे, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो जल्दी फास्ट। नंबर ऑफ टर्म्स इन अ मोनोमियल, सॉरी, नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बेटा मोनोमियल किसे बोलते हैं, बाइनोमियल किसे बोलते हैं, और ट्राइनोमियल किसे बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो बेटा, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कोई एक टर्म आए तो उसे बोलेंगे मोनोमियल। बाइनोमियल किसे बोलते हैं बेटा, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सर जी, 2। और ट्राइनोमियल किसे बोलते हैं बेटा, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो बेटा, 3। अब सर नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 का मतलब क्या होता है, जैसे कि 1 का मतलब केवल 2x, कॉमा केवल 3y, तो ये बेटा आपका कहलाएगा क्या, मोनोमियल। और बाइनोमियल किसे बोलेंगे, जैसे कि 2x² + 3x, नंबर ऑफ टर्म्स 2 आ गए, तो ये बाइनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल किसे बोलेंगे, 3x² y + 5xy -3, नंबर ऑफ टर्म्स इज 3, तो ये कहलाएगा ट्राइनोमियल। सबसे पहले बेटा इसका डेफिनेशन जो है आप लोग नोट करो, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, जल्दी से। अब क्वेश्चंस की शुरुआत होती है बेटा, आधे घंटे में हमने लगभग बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। लगभग वीडियोस बेटा मैं ट्राई करूंगा कि और आधे घंटे में कंप्लीट हो जाए, 1 घंटे में हम पूरा चैप्टर कवर कर लें। तो जल्दी से आते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्रोडक्ट। बेटा प्रोडक्ट में कोई रूल नहीं होता, मल्टीप्लाई बेटा किसी से लाइक और अनलाइक टर्म्स भी हो सकते हैं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लाइक इनटू अनलाइक भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। आपको रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट फॉलो करना होगा, रूलस, रूल्स नहीं, रूलस, रूलस ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है सर, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, तो बेटा मैं बताते चलूंगा आपको रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, क्वेश्चन में जहां जरूरत होगा, बाकी उसके लिए एक अलग से चैप्टर बनाया हुआ है। एक्सपोनेंट एंड पावर, सर्च कीजिए एक्सपोनेंट एंड पावर बाय संदीप सर, आपको मिल जाएगा, जाइए देखिए। चल फाइंड द प्रोडक्ट, 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7। ऐसे क्वेश्चन में बेटा 4 into 7 नॉर्मल कर लो, p को एज इट इज लिख दो, दैट्स इट। 4 into 7 28, p इज राइट आंसर। जैसे अगला क्वेश्चन है बेटा, -4p into 7p। बेटा नॉर्मल 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट, 2 को 7 से कर दो, -28। पी मतलब पी हॉर्न मत बजाने लग जाना, पी का मतलब होता है पी जो है तो बेटा पी की पावर 2, मल्टीप्लाई में बेसिक पावर प्लस होते हैं बेटा, पी और पी स्क्वायर। जैसे कि बेटा इसी के साथ एक अगला क्वेश्चन और कराता हूँ, -4p into 7pq। देख बेटा सिंपल, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, कांस्टेंट टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, 4 into 7 28। अब देख बेटा p1 और p1 कितना हो जाएगा, p2 और q अकेला है, सिंपल।
इसे बोलते हैं बेटा रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट। रूल ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि अगर मल्टीप्लाई में बेस इक्वल हो पावर विल बी प्लस। पी और पी बेस तो इक्वल है, पर वाला पावर पी वन वन हो जाएगा। अब देख बेटा अगला क्वेश्चन इसमें, 4p क्यूब माइनस 3p। बेटा 4 इंटू थ्री क्या कहता है, माइनस का 12 कहता है सर। और p की पावर 3 और 1, p की पावर p की पावर 4 इज द राइट आंसर सर जी। अब बेटा ये तो मैथ्स का जीरो, अपना जीरो मैथ्स का हीरो, किसी से भी मल्टीप्लाई करो आंसर मिल गया जी। ये तो हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो, लेट नहीं करना। चलो जी, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, कुछ अदर प्रोडक्ट्स भी दिए गए हैं, उसको भी चलो फाइंड करते हैं। बेटा आओ बहुत आसान है, इन चीजों को करते हैं। एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई जेड मल्टीप्लाई जेड। बेटा ये मल्टीप्लाई का साइन एक्स की तरह लग रहा होगा, इसे गलती मत करना। ये जो है ना बेटा, ये मल्टीप्लाई है, एक्स नहीं है, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ एक्स कितना, एक, यहाँ एक्स कितना, एक और एक टोटल 2x हो गया। ये बेटा रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट है कि मल्टीप्लाई में सर बेस इक्वल पावर विल बी प्लस। देख एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1 प्लस हो जाएगा। आप अभी कैसे याद रखोगे, यहाँ एक्स एक और एक कितने हो गए, 2, वाई एक और एक कितने हो गए, 2, और जेड एक और एक कितने हो गए, 2। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है क्या? अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, जैसे कि है a इंटू माइनस ए स्क्वायर इंटू ए की पावर 3। अब बता बेटा टोटल ए कितने हैं, हाउ मेनी टोटल ए है, बताओ बेटा। देखा इंग्लिश में ना, खतरनाक इंग्लिश। बेटा टोटल ए कितना है, माइनस का माइनस रहने दो, 3 2 5, और यहाँ कुछ नहीं है तो एक ए की पावर 6 इज द राइट आंसर। माइनस ए की पावर 6 इज द राइट आंसर। उसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे थोड़ा प्यार बरसाएंगे। बरसाने ना धीरा 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 धीरे, 2 इंटू 4y इंटू 8y स्क्वायर इंटू 16y3। बेटा पहला रूल, सर ने बोला था कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करने का है। तो देख बेटा 8 8 8 2 16, 16 16 जा 16 16 जा 256, और 256 को 4 से कर लो। बेटा 8 2 जा 16, 16 16 256, 4 से कर लो, आओ कर देता हूँ। 1024 कितना आ गया बेटा, 1024, 1024। और वाई यहाँ पे एक, और यहाँ दो, एक तीन, और तीन 6, तो वाई की पावर 6 इज द राइट आंसर। अब बेटा चाह रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 4 भी करूं ना, तो मत चाहो बेटा, मत चाहो, तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये आपको मिलेगा होमवर्क। और होमवर्क में मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में आंसर, कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, मुझे आंसर चाहिए, मैं पक्का रिप्लाई दूंगा आप लोगों को, पक्का रिप्लाई करूंगा, आंसर दो मेरे को। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अब स्क्रीनशॉट लो जल्दी बेटा, चलो फास्ट। अब आ चुके हैं अगला क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होते हैं लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ये बेटा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल देयर लेंथ एंड ब्रेथ्स रेस्पेक्टिवली। यानी बेटा पहले क्वेश्चन आप देखो बेटा, इस क्वेश्चन को, यानी पहले आपको लेंथ दिया हुआ है p, ब्रेथ दिया हुआ है q, और आपसे एरिया पूछा है, एरिया पूछा है। और एरिया का फॉर्मूला आपको यहां में लिख दिया मैंने, लेंथ इंटू ब्रेथ। मेरे प्यारे बच्चों लिख दूंगा मैं, जल्दी से बताओ, एल इंटू बी, एल की वैल्यू p, b की वैल्यू q, p इंटू q, p q। मैंने नहीं पी, मैनू पिला दी गई। बेटा जी, मेरा बाबू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, क्वेश्चन को पढ़ लो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला सर ने लिखा है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या लिखा है, लेंथ इंटू ब्रेथ। और ये भी बोल रहा है कि इस मोनोमियल में लेंथ एंड ब्रेथ रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली मतलब कि नहीं कि वो थाल में दिया लगा के और जाके दिखाना, ओम जय जगदीश करके उसको दिखाना, बोला मेरा लेंथ मेरा ब्रेथ। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है एक एक करके, पहली का वाला लेंथ, दूसर का वाला ब्रेथ। यानी जो तुम्हारा 10 एम है वो लेंथ है, और जो 5 एम है वो ब्रेथ है, 5 एन सॉरी। एरिया का फॉर्मूला बचपन में बताए थे, लेनथ इंटू बेरथ, लेनथ लेंथ नहीं लेनथ, इंग्लिश है बेटा, पूरा प्रॉपर इंग्लिश। 10 एम और ब्रेथ की वैल्यू बेटा 5 एन। 10 इंटू 5 बचपन में पढ़ते थे 50 होता है, और एम एन 50 एम एन इज द राइट आंसर। इसी के साथ ये दूसरा क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, तो मत बोल देना कि नहीं करूंगा। बोल नहीं सकते बेटा, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है, बोलोगे तो मेरे को सुनाई नहीं देगा।
ठीक है, तो बोलने का कोई फायदा नहीं है। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, दूसरा फॉर्मूला आ चुका है यहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है सर? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ तीसरा टर्म आ गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। आपने वो क्यूबॉइड क्यूब वाला बॉक्स देखे हो? क्यूब क्यूबॉइड वाला आता है जो खेलते हैं ऐसे, इसमें कलर बनाते हैं, बनता ही नहीं है कभी मेरे से, तो कभी नहीं बनता बेटा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का उसी का फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्वेश्चन पढ़ता हूं। ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स की वॉल्यूम बताओ फॉलोइंग लेंथ ब्रेथ और हाइट। बेटा अगर किसी चीज में लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया है, समझ जाओ कि वो क्यूबॉइड है। इसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स। यही है बेटा रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या है बाबू मेरे? रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या है बाबू मेरे? तो रेक्टेंगुलर बॉक्स है आपका क्यूबॉइड। क्या है सर जी? क्यूबॉइड है सर जी। सर जी, सर जी, सर जी, आप बताओ मेरे को। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स का फॉर्मूला होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब बताओ बेटा, अब मेरे बच्चों बताओ, वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही होता है ना? अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है 5a, यहाँ पे 3a²। ये बेटा यहाँ पे कॉमन नहीं होगा, यहाँ पे कुछ टाइप मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे कुछ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, और यहाँ है 7a4। अब देखो बेटा, लेंथ की वैल्यू क्या होगी? 5a। ब्रेथ की वैल्यू क्या होगी बेटा? 3a²। और हाइट की वैल्यू क्या होगी बेटा? 7a4। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट रेस्पेक्टिवली। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट रेस्पेक्टिवली, यानी एक एक करके दिया है, पहली का लेंथ, दूसरा का ब्रेथ, तीसरा का हाइट। क्लियर है? अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ। लेंथ इज 5a, breadth is 3a², height is 7a4। अब देख बेटा, 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, 4 2 6 और 1 7। ये आ गया फाइनल आंसर, ये आ गया फाइनल आंसर, ये आ गया फाइनल आंसर। इसी के साथ बेटा दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? सेम है, सेम है बेटा। रेक्टेंगुलर बॉक्स का क्या निकालना है? वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या होता है सर? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तीन चीजें गिवन नहीं होगी, रेक्टेंगुलर बॉक्स में तीन गिवन होगा, लेंथ गिवन होगा, ब्रेथ गिवन होगा, हाइट गिवन होगा। और पहला वाला वैल्यू जो होगा वो लेंथ का होगा, पी इज लेंथ। ब्रेथ की वैल्यू कितना आएगा बेटा? 4q। और हाइट की वैल्यू कितना आएगा बेटा? 8। और वॉल्यूम, 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 वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको ऊपर सबसे पहले मैंने लिख दिया है। क्या लिखा था बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू लेंथ कितना है बताओ। अब वैल्यू पुट करो बस, और कुछ नहीं करना। लेंथ इज 2p, ब्रेथ इज 4q एंड हाइट इज 8r। पहले कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर लो बेटा। 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, 64 पी क्यू आर इज द राइट आंसर। इसी के साथ बेटा तीसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देते हैं। तीसरा बेटा आप होमवर्क में करो, चलो जल्दी से। अब बेटा ये पहला दूसरा तीसरा क्लियर है, होमवर्क में स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगले क्वेश्चन में बात करेंगे बच्चा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सिंपलीफाई। सिंपल है बेटा, सिंपलीफाई, देखो नाम में ही सिंपल। तो बेटा इसको तो जामा पहनाओ जल्दी से, जल्दी से जामा पहना दो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। क्या कहता है क्वेश्चन? देख, सबसे पहले कह रहा है a² मल्टीप्लाई 2a की पावर 22 4a की पावर 26। कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करो। 4 2 जा 8। देख बेटा 2 4 जा 8 हो गया, क्लियर है। यहाँ a कितना है? 2। यहाँ a कितना है? 22। यहाँ a कितना है? 26। बोल बेटा, यहाँ a2 22 26 सब a वाले को प्लस कर दो। सर प्लस क्यों करेंगे? क्योंकि मल्टीप्लाई में बेस इक्वल होता है तो पावर प्लस होता है। ये हो जाएगा बेटा 26 28 30 और 50। 8a की पावर 50 इज द राइट आंसर। 8a की पावर 50 इज द राइट आंसर। उसी तरह बेटा अब हम करेंगे बी पार्ट सॉल्व। बी पार्ट क्वेश्चन क्या कहता है सर? कहता है 2/3xy इंटू -9/10 x² y²। पहले करेंगे कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई। कांस्टेंट क्या मतलब? 1 2 3 4 5
ऐसे टर्म्स को मल्टीप्लाई, जैसे 2/3 को 9/10 से, 2/3 9/10 x की पावर, यहाँ x 1 है और यहाँ x 2 है, टोटल हो जाएगा x 3, यहाँ y 1 है और यहाँ y 2 है, टोटल हो जाएगा y 3 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 कट गया, 2 5 जा 10 कट गया, ये आ गया -3/5 x3 y3 -3/5 x3 y3, दैट्स इट। ये देख बेटा, अब उड़ा दे, इस क्वेश्चन को उड़ाओ जल्दी से। बेटा -10/3 किससे मल्टीप्लाई होने जाएगा सर? 6/5 से। और पी क्यू की पावर 3 मल्टीप्लाई किससे होगा? P3 की पावर 3। बेटा 3 2 जा 6 कट गया, क्लियर, 5 2 जा 10 कट गया, 2 2 जा 4, P1 और 3 कितना? P4, Q3 और 1 Q4, 4P4 Q4 इज द राइट आंसर। आ रहा है समझ में? मजा आ रहा है? इसी तरह बेटा यहाँ देखो सब एक्स है बेटा, हम साथ साथ हैं जन्म के साथ ही। नहीं बेटा, अब एक्स पूरा मल्टीप्लाई में है तो इस सब पावर प्लस कर दो, याद रहेगा एक्स 2 और 1 3 3 6 और 4 10, एक्स की पावर 10 इज द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आ गया ऐड, लोग सर ऐड तो अब भी करके आए थे, फिर से ऐड कर दे बेटा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये बेटा मल्टीप्लाई वाले हैं, जैसे p इंटू पी माइनस क्यू, कॉमा की जगह प्लस, कॉमा की जगह क्या आएगा बेटा? प्लस, क्यू इंटू क्यू माइनस आर, एंड की जगह प्लस, आर इंटू आर माइनस पी। यही है बेटा क्वेश्चन। अब सुनो, p को p से मल्टीप्लाई कर दो पी स्क्वायर, p को q से कर दो पी क्यू। बेटा ब्रैकेट है यानी मल्टीप्लाई, जहां प्लस है वहां प्लस, q को q से कर दो क्यू स्क्वायर, q को r से कर दो क्यू आर। आ रहा है धीरे धीरे समझ में? फिर से बेटा प्लस का साइन, r को r से कर दो आर स्क्वायर, r को p से कर दो आर। चलो भाई सॉल्व करते हैं। अब इसमें लाइक टर्म्स को ढूंढो तो प्लस करने के लिए, सर पी स्क्वायर कोई मिलेगा क्या? नहीं है। पी क्यू कोई है? नहीं है। क्यू स्क्वायर नहीं है, क्यू आर नहीं है। जब कोई नहीं है तो बेटा दिस इज द आंसर। या तो आप इसे अरेंज कर लो अच्छे से, या यहीं पे आंसर छोड़ दो। अरेंज अच्छे से कैसे कर सकते हैं सर? जैसे पी स्क्वायर के बाद क्यू स्क्वायर के बाद आर स्क्वायर लिख लो। ये अपनी इच्छाएं होती है, इच्छाएं अनंत होती है बेटा, इच्छाएं अनंत होती है, अगर मन है तो कर लो। चलो जी सर, आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो सर, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। देख बेटा 2x को मल्टीप्लाई करेंगे z माइनस एक्स माइनस वाई से, एंड की जगह प्लस, 2y को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा z माइनस वाई माइनस एक्स से। यहां तक आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब देख बेटा 2x को जब z से मल्टीप्लाई करूंगा आएगा 2zx, 2x को जब x से मल्टीप्लाई करूंगा आएगा 2x स्क्वायर, 2x को जब y से मल्टीप्लाई करूंगा आएगा 2xy। बेटा यही है ना? अरे यही है ना? तो 2y की बारी, 2y को जब z से मल्टीप्लाई करूंगा 2yz, 2y को y से करूंगा 2y स्क्वायर, और 2y को x से मल्टीप्लाई करूंगा 2xy। अब बेटा जोड़ दो, किसको जोड़े सर? लाइक टर्म्स को। जेड एक्स कोई है क्या? जेड एक्स जेड एक्स जेड एक्स जेड एक्स जेड एक्स जेड एक्स नहीं है, तो 2zx को एज इट इज लिख दो। एक्स स्क्वायर का कोई जीवन साथी है? नहीं है सर, एज इट इज लिख दो। सर 2xy का कोई दोस्त है, कोई मित्र है? आओ दिखाता हूं, 2xy 2xy। अब देख बेटा दोनों के दोनों माइनस में है, ये भी माइनस ये भी माइनस, -4xy। बेटा 2yz का कोई नहीं है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो बेटा उसको एज इट इज लिख दो। स्क्रीनशॉट लो, खत्म हुआ। बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे जल्दी जल्दी। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, कम वीडियो में कोशिश करेंगे कि टाइम में कवर करें। अब आ गया बेटा सब्ट्रैक्ट। बोलोगे सर एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो पढ़ा दिया था, फिर क्यों करा रहे हो? बेटा कराना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़े अलग है। फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखेंगे, बताया था। फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखेंगे, फिर माइनस का साइन लगा देंगे, ब्ला 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 ब्ला। देखो बेटा फ्रॉम के बाद क्या है? 4l इंटू 10। एक मक्खी कंटिन्यूअसली हमें परेशान कर रही है, आप देख रहे होंगे कैमरे में।
इसका इलाज मैं करता हूँ वीडियो बनाने के बाद। फ्रॉम के बाद यहाँ माइनस का साइन, फिर लिखेंगे 3l इंटू l माइनस 4m प्लस फाइनल। अब आ जाओ बेटा सॉल्व करने की बारी। 4l को 10 से करेंगे, 4 10 जा 40 ln, 4 को 3 से करेंगे, 4 3 जा 12 ml, 4l को 2 से करेंगे, 4 2 जा 8 l स्क्वायर माइनस माइनस का साइन लग गया। फिर 3l को l से तो 3l स्क्वायर, बेटा 3l को 4 से तो माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12 ml, बेटा माइनस प्लस माइनस, 5 3 जा 15 nl। आ जाओ भाई लाइक टर्म्स को जोड़ते हैं, आ जाओ लाइक टर्म्स को जोड़ते हैं। बेटा 40 ln का पड़ोसी माइनस 15 nl, और बोलोगे सर यहाँ nl है और यहाँ ln है, कैसे बात बनेगी? बात बन जाएगी क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। तो यहाँ आ जाएगा 25 ln, बेटा ये 12 ml और ये प्लस का 12 ml कट जाएगा, बेटा कट जाएगा। 8l स्क्वायर में से 3l स्क्वायर गया, बेटा कितना आएगा? 5l स्क्वायर। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखते हैं। बेटा इसी पे आप ये होमवर्क करके दोगे मेरे, ये बेटा होमवर्क में है आपका, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आ गया भाई मल्टीप्लाई, क्या आ गया सर जी? मल्टीप्लाई आ गया सर जी। मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? आओ बता देता हूं। 2x प्लस 5 इंटू, एंड है ना बेटा, वहां मल्टीप्लाई आएगा। क्यों सर? पहले तो प्लस आता था, क्योंकि बेटा मल्टीप्लाई क्वेश्चन में कर रहा है तो मल्टीप्लाई। तो देख बेटा, इस 2x को, बेटा इस 2x को पहले करेंगे 4x से, फिर करेंगे 3 से। ये ध्यान रखना, एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। देख बेटा 2x को 4x से करेंगे तो 2 4 जा 8, x और x स्क्वायर, कोई दिक्कत? इसे 2x को 3 से करेंगे तो 2 3 जा 6x। कैसे आया सर? 2x को 3 से कैसे करेंगे? देखो 2x इंटू 3, पहले कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा 6, वेरिएबल एज इट इज 6 है। साइन का ध्यान रखना भाई, साइन तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। 5 को बेटा 4 से करेंगे, 5 4 जा 20x, बेटा इसी 5 को 3 से करेंगे, 5 3 जा 15। बेटा लाइक टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है, पता है सर, पता है। 8x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 14x माइनस 15, 8x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 15 इज द राइट आंसर। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए सर, बढ़ जाओ सर, बढ़ जाओ। बेटा इस बार y माइनस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, अपन y माइनस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3y माइनस 4 से। पहले मेरा y तैयार होगा, y बोलेगा पहले अपन जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो y पहले जाके मिलेगा 3y से, फिर अपनी बात चलाएगा 4 से। जब इससे बात बन जाएगी तो वो 8 की बारी, बारी बारी से जाना है अपन को। y गया 3y के साथ, तो ये आया 3y स्क्वायर, बेटा y और y स्क्वायर। अब ये y गया 4 से, बेटा कहीं कोने में लिख सकते हो y इंटू 4, 4y। इसे बेटा समझना है, y इंटू 4, 4y। बेटा अब 8 की बारी है, ये y का काम हो गया, अब 8 की बारी, 8 इंटू 3 24y। फिर बेटा इसी 8 को 4 से करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 8 4 30। चलो सर सॉल्व करते हैं। 3y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 28y प्लस 32, 3y स्क्वायर माइनस 28y प्लस 32 इज द राइट आंसर। ये बेटा डेसिमल वाला है, ये डेसिमल वाला है, लेकिन आसान है। देख बेटा 2.5l माइनस 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5l प्लस 0.5 है। बेटा आइडेंटिटीज लगा दूं, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, a माइनस बी ए प्लस बी। आइडेंटिटी क्या होती है सर? a माइनस बी ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी होती है सर जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं आइडेंटिटी लगा दूं, आइडेंटिटी लगा दो, आइडेंटिटी ना हो तो सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। देखो बेटा 2.5 एल का होल स्क्वायर माइनस 0.5 एम का होल स्क्वायर, ये तो आइडेंटिटी लगा दी। लेकिन अगर मल्टीप्लाई कहे तो 2.5 को 2.5 से, 2.5 को 0.5 से, ऐसे करके मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा 2.5 का स्क्वायर कर दूं तो 6.25,
एल स्क्वायर माइनस 0.25 एल स्क्वायर, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर यहीं पे मल्टीप्लाई करके आप करो होमवर्क में, चलो तो मल्टीप्लाई करके आप करो, और ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में मिलेगा। कितने क्वेश्चंस करवाओगे भाई मेरे से? और होमवर्क में करने के बाद ना बेटा, यहाँ पे टाइमिंग के साथ आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर छोड़ोगे, आपको ये करना होगा बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया सर, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करना है। चलो जी, किसको सिंप्लीफाई करेंगे? एक्स प्लस टू वाई प्लस टू एक्स प्लस वाई को एक्स प्लस टू वाई इंटू एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में प्लस करेंगे। आसान क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, ट्राई करोगे हो जाएगा। देख बेटा कैसे, पहले बेटा एक्स को करेंगे टू एक्स से, टू एक्स स्क्वायर, फिर इसी एक्स को करेंगे वाई से, एक्स वाई। खत्म। बात को समझना बेटा, बहुत आसानी से प्यार से करा रहा हूं। पहले इस प्यारे एक्स को टू एक्स से, फिर इसी प्यारे एक्स को वाई से। एक्स का काम हो गया, वाई की बारी है। वाई को टू एक्स से टू एक्स वाई को वाई से वाई स्क्वायर। इतना करने के बाद प्लस है, प्लस का साइन लगा दो, कोई दिक्कत? अब इसकी बारी आ गई, एक्स को एक्स से एक्स स्क्वायर, एक्स को वाई से एक्स वाई। साइन का ध्यान रखना, टू वाई को एक्स से बेटा प्लस का टू एक्स वाई, टू वाई को माइनस वाई से बेटा माइनस का टू वाई स्क्वायर। आपको अगर कहीं टर्म समझ में नहीं आ रहे, तब टू वाई को माइनस वाई से इधर कोने में कर लो, टू वाई इंटू माइनस वाई, माइनस प्लस माइनस टू वाई स्क्वायर। क्लियर है क्या? क्लियर है मेरे बच्चों? अब देखो, प्लस करना है सिंपल। अब मेरे प्यारे बच्चों प्लस करना है, टू एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस कर दो, कितना आएगा? थ्री एक्स स्क्वायर। बेटा प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कटेगा? अब देखो टू एक्स वाई और टू एक्स वाई कितना आएगा बेटा? फोर एक्स वाई। बेटा वाई स्क्वायर में से माइनस वाई स्क्वायर गया, माइनस का वाई स्क्वायर। दिस इज द राइट आंसर। ये बिल्कुल आसान है भाई, इसमें कुछ नहीं तलवारबाजी करनी है। ये टू एक्स वाई जुड़ गया, ये बाकी कट गया, बच गया वाई स्क्वायर। खत्म जी कहानी, खत्म। अब देखो एक बार और एक क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन और समझ लो, एक क्वेश्चन और समझ लो, फोर्थ वाला, फोर्थ वाला समझा देता हूं, क्योंकि ये तीन तीन वाले हैं, इसमें फंसोगे। फिर बेटा इसमें भी सेम बेटा, सेम चलेगा। ये पहले ए जाएगा इस ए के साथ, फिर ए जाएगा इस बी के साथ, फिर इस ए जाएगा सी के साथ, फिर बी आएगा, बोलेगा मैं ए से मिलूंगा, फिर बी से मिलूंगा, फिर सी से मिलूंगा। उसी तरह बेटा सी जाएगा, एक एक करके एक एक टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। ए को ए से ए स्क्वायर, ए को बी से ए बी, ए को सी से माइनस ए सी। खत्म हो गया तीन। अब बारी बी की है, बी को ए से ए बी, बी को बी से बी बी नहीं बेटा बी स्क्वायर, बी को बी से बी भी मत मंगा देना, बी स्क्वायर, बी को सी से बी सी। फिर आओ सी को ए से ए सी, फिर इसी प्यारे सी को बी से बी सी, फिर इसी प्यारे सी को सी से सी स्क्वायर। तो बन गया भाई, कुछ कटने उठने वाले हैं तो देख लो अपना, फिर जुड़ेंगे कुछ, प्लस बी सी माइनस बी सी कट गया, देख लो भाई, प्लस बी सी और माइनस बी सी कट गया, और क्या कटेगा सर? प्लस प्लस ए बी तो कटेगा नहीं, ए सी कटेगा नहीं, ये आएगा ए स्क्वायर, ए बी टू ए बी, इसको प्लस करो, उसको मार्क कर देते हैं, ए बी टू ए बी, ए सी कटेगा सर, ए सी और माइनस ए सी कट गया, और बताओ कुछ बचा हुआ है? सर बचा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ आइडेंटिटीज भी लगा सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, लगा लो लगाना है तो, नहीं लगाना तो छोड़ दो। ये हो गया सिंप्लीफाई। चलो भाई, ये पार्ट होमवर्क में देते हैं। वीडियो इतना बड़ा हो जाएगा ना एक एक क्वेश्चन करवाओगे तो, कि तुम लोगों को ही दिक्कत होगी देखने में, फिर बाद में लंबा वीडियो जाएगा। चलो भाई, चलो अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है। अब बेटा सेम क्वेश्चन है, वैसे ही करके आए हुए हैं, वही क्वेश्चन है बेटा, रिपीट। थ्री एक्स इंटू फोर एक्स माइनस फाइव प्लस थ्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री, एक्स इज इक्वल टू वन। बेटा एक सॉल्व करूंगा, पहले सिंप्लीफाई करेंगे, थ्री एक्स को फोर एक्स से, ये आएगा ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, फिर थ्री एक्स को फाइव से, ये आएगा फिफ्टीन एक्स प्लस थ्री। ये बन गया इक्वेशन मेरा बच्चा। थ्री एक्स इंटू फोर एक्स ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स इंटू फाइव फिफ्टीन एक्स, थ्री एक्स तो होगा नहीं, प्लस थ्री तो प्लस थ्री। एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देंगे सर? थ्री पुट कर देंगे भाई। एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देंगे सर? थ्री पुट कर देंगे। एक्स इज इक्वल टू थ्री, क्या होगा एक्स की वैल्यू थ्री पुट करने पर? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा।
12 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 3 प्लस 3। 12 इंटू 3 का स्क्वायर बेटा 9, 15 3 जा 45 प्लस 3, 12 9 जा 108 माइनस 45 प्लस 3। 108 और 3 कितना हो जाएगा? 111 माइनस 45, 6, 10 में से 4 गया 6, 66 इज द राइट आंसर। 66 इज द राइट आंसर। अब आप बेटा x इक्वल टू 1/2 पुट करो होमवर्क में। चलो जल्दी से होमवर्क में बेटा x इक्वल टू 1/2 पुट करके बताओ मेरे को क्या होगा इसका आंसर। फर्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है। क्या कह रहा है भाई? सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तब वैल्यू पुट करेंगे। पहले सिंप्लीफाई फिर वैल्यू पुट करेंगे। a को a स्क्वायर से a की पावर 3, फिर a को a से a की पावर 2, फिर a को 1 से a इंटू 1 a प्लस 5। खत्म जी, खत्म, खत्म हो गया भाई। a को यहाँ a को सिंगल a था, a स्क्वायर से a3, a को a से a स्क्वायर, a को 1 से a प्लस 5। कोई दिक्कत सर? नो दिक्कत सर। a की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 0। लेट a इज इक्वल टू 0। बेटा यहां आ जाएगा 0 की पावर 3 प्लस 0 की पावर 2 प्लस 0 प्लस 5। बेटा a इज इक्वल टू 0 का मतलब जहां जहां a है वहां 0 पुट करो। 0 प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस 5, आंसर इज 5। राइट आंसर इज 5। उसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, a की जगह आप क्या पुट कर देंगे? 1 कर दो। एट a इज इक्वल टू 1। जब 1 पुट करोगे तो 1 की पावर 3 प्लस a स्क्वायर की जगह 1 की पावर 2। बेटा a की जगह केवल 1। बेटा 1 की पावर 3 क्या, 4 क्या, 5 क्या, कुछ भी कर लो। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये आ जाएगा बेटा 5 3 और 8। 8 इज द राइट आंसर। 8 इज द राइट आंसर। a इज इक्वल टू -1 आप होमवर्क में पुट करो और यहाँ गलतियां मत करना, क्योंकि एक चीज बता देता हूं बेटा, -1 की पावर अगर ऑड नंबर हो तो आंसर माइनस में आएगा, और -1 की पावर अगर इवन नंबर हो तो आंसर प्लस में आएगा। ध्यान रखना। ये टर्म्स बेटा इसे आइडेंटिफाई करो, इसे समझो, इसे नोट करो कि -1 की पावर ऑड आए तो माइनस होता है, -1 की पावर इवन आए तो 1 होता है। ठीक है, तो इसे होमवर्क में करो और इसे खुद लिख के आंसर भेजो मेरे को। इसे बेटा लिख के आंसर भेजो और बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेटा वीडियोस हो चुका है खत्म। हमने कोशिश किया है कि लगभग 1 घंटे में वीडियोस को खत्म करें, तो फाइनली खत्म हो चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।